इस क्लास की शुरुआत करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ठीक है, उपदेशामृत का हमारा चौथा श्लोक चल रहा है। ये रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ है और अभी हमने रूप गोस्वामी से प्रार्थना करी कि जो हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं इसको हम याद भी, एक और चीज ऐड कर लें, है ना, समझ भी सकें, याद भी रख सकें, और जब इसको अप्लाई करने का टाइम आए उसको हम अप्लाई भी कर सकें। ये जो ये श्लोक है ना, मैंने एक चीज बोली थी, जो वाचो वेगम मनसा जो हमारा पहला श्लोक था, हम उसको तब ना सोचें या तब याद ना करें जब हम अपने वेगों में बह जाएं। अपने वेगों में से बहने से पहले वो याद करना है। जब ऐसा मन कर रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज से दिक्कत हो सकती है, तो वो श्लोक अपनाओ, उसमें जो बातें बताई है, डू एंड डोंट्स बताए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाओ और होगा। हम लोग तो कर ही पाते हैं अनुभव, आप लोग भी शायद कर रहे होंगे, जो जो अपने जीवन में अपना रहा होगा। बहुत सारी चीजें जो हमारे मन दौड़ता है ना उस तरफ, मगर नहीं पता है कि नहीं, ये अभी सही नहीं है, अपने भगवान की प्रसन्नता के कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे वो चीजें नहीं करनी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने सुन लिया था ना कि तो हम उन्हें, सॉरी इसको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को बता देना कि जहां से समझ में नहीं। यद्यपि हमारे अधिकांश सदस्य समाज के उच्चतर स्तर के होते हैं, तब भी वो हमारे पास आते हैं और उन्हें हम जो थोड़ा बहुत प्रसाद दे पाते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत लोग ऐसे तो नहीं है, लोगों के घर पे खाने के लिए पैसा नहीं है, या मगर लोग आते हैं और बहुत श्रद्धा पूर्वक जो भगवान का उचिष्ट है, यानी भगवान का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है, उसको स्वीकार करते हैं। और लोग चाहते हैं कि वो हम अपने घर पे ले जाएं, जिनके बच्चे नहीं आ पा रहे उनको दें, है ना, क्योंकि उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रसाद में, तो इसलिए कभी कभी हमारे सदस्य तथा समर्थक अत्यंत गोपनीय ढंग से भक्ति संपन्न करने की विधियों के विषय में भी पूछते हैं। जैसे अपने सीनियर से कि मैं आगे कैसे बढ़ूं और मैं भक्ति किस प्रकार से कर सकता हूँ, है ना। कैमरे बंद मत करिए सभी भक्त, उषा माता जी और राधिका को छोड़ के, बाकी राधिका है कि नहीं है, पर उषा माता जी को छोड़ के ऐश्वर्या माता जी, अक्षरा माता जी, आप प्लीज कैमरे खोल लीजिए, और विवेक सिंह आप भी, है ना, कैमरे खोलिए। इस प्रकार हमारा संघ सारे विश्व में सफलता पूर्वक फैल रहा है और सारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग क्रमशः हमारे कृष्ण भावना भवित कार्यकलापों की प्रशंसा कर रहा है। जैसे मैंने बताया था, पहले लोग क्या करते हैं, पहले हर आप भक्ति जैसे स्टार्ट करेंगे तो पहले आपकी बहुत बोलेंगे, अरे ये अभी भक्ति करने की उम्र है, या इत्यादि, इतना बड़ा बड़ा तिलक क्यों माथे में लगा लिया, तिलक तो छोटा सा भी एक बिंदी लगा सकती है, इतना सब क्यों कर रहे हो, लहसुन प्याज छोड़ने से तो शरीर खराब हो जाएगा, है ना, बहुत अलग अलग बात बोलते हैं। पर धीरे धीरे जब उनको दिखता है कि अपनी चीजों में स्थिर है, हिल नहीं रहा है, तो फिर वही लोग प्रशंसा करने शुरू कर देते हैं। जैसे उषा बिष्ट माता जी का एग्जाम्पल है कि इनके घर वाले इनको बड़ा मना करते थे, तो ये रजाई में उठ बैठ के अंदर सुबह माला करा करती थी, रजाई ओढ़ के, और माला तब करती थी, है ना। तो हमें सीखना चाहिए कि अगर इंसान करता है ना, तो भगवान उसके लिए पहले टेस्ट लिया करते हैं। और गांव में भी पहले लोग बोला करते थे कि अरे ये ज्यादा भक्तन बन रही और ये वो सो इनके जो गाँव, पर अब लोग सब वाहवाही कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहले हमें सीखने की बात है कि आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम से आपकी सब वाहवाही करना शुरू कर देते हैं। भगवान टेस्ट भी लेते हैं, माया देवी टेस्ट लेती है कि ये स्थिर रहता है कि नहीं रहता है भक्ति में। कृष्ण भावना अमृत संघ का जीवन सदस्यों के मध्य इन 6 प्रकार के प्रेम में विनियम द्वारा पल्लवित हो रहा है। देखिए, जितना भी ये भक्त समाज जो ये हम भक्ति प्रचार कर रहे हैं, इन 6 नियमों के अलावा ये और 7वां नियम कोई चल ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या हम लोग आते हैं, ठीक है,
उनको प्रसाद देते हैं, वो भगवान को कुछ देते हैं, है ना? या उनको कथा सुनाते हैं, वो कथा में कुछ देते हैं। फिर उसके बाद क्या-क्या है प्रसाद वो कुछ अपने मन की बात बताते हैं। लोग आते हैं बताते हैं कि हमारे साथ ये वो सो उनको जो शास्त्र की बातें हम लोग बताते हैं, ऐसे-ऐसे करके। देखिए मैंने इसमें एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी को प्रचार करना है, तो उसके लिए ये श्लोक अप्लाई होगा। किसी को अच्छा भक्त बनना है, उसके लिए भी ये श्लोक अप्लाई होगा। इसके सिवा कोई और उपाय नहीं है। देखिए आपने चलो अपनी वेगो पे भी काबू कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया। आपने एंड डोंट्स दोनों कर लिया, है ना? सेकंड, थर्ड दोनों। मगर आप अब चौथा, अब हमें संघ का इम्पोर्टेंट पता है कि संघ करना है वैष्णव, तो संघ किस प्रकार होगा अगर वही नहीं पता होगा तो फिर हम संघ किस प्रकार से कर पाएँगे? तो ये ज़रूरी है ना? लोगों को भक्तों की संगति करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे मैं कल बोल रहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत प्रेम भाव से अगर कोई नया भक्त आ रहा है, तो उसे बहुत प्रेम भाव से देखिए हम नया भक्त कोई आएगा तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल सी बात है, वो सिली क्वेश्चन पूछेगा और तर्क भी कर सकता है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमें हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब समस्या ये नहीं है कि हमारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, समस्या ये है कि वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अगर क्वेश्चन एज़ इट इज़ रहेंगे तो हम पूर्णतः उस भक्ति में या उस बात पे भरोसा नहीं कर पाएँगे। जब वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस है वो पूछना, क्योंकि आ तो सबके मन में रहा है मगर लोग पूछते नहीं है। पूछना बहुत जरूरी है और ऐसे ही हमें क्या एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जो बहुत फ्रेंडली हो, जिससे नए लोग आए और नए जैसे मैंने बोला कि नए लोग भी आएंगे अगर वो देखेंगे कि भक्त आपस में लड़ रहे हैं इत्यादि, तो उनको भी लगेगा बाहर भी यही चीज हो रही है और इधर भी एक यही चीज हो रही है, तो फिर उसमें फायदा ही क्या। एक सेकेंड। तो उसमें फायदा ही क्या है ना। तो हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि जिससे लोग आए और उस चीज से अट्रैक्ट हो। देखिए सब लोग अभी आगे चलिए इसमें फिर चर्चा करेंगे और क्योंकि ऊपर जिन 6 विधियों का वर्णन किया गया है उन्हीं के आदान प्रदान मात्र से सामान्य व्यक्ति अपनी सुप्त कृष्ण भावना अमृत को पूर्णतः जागृत कर सकता है। इसका मतलब सभी के पास कृष्ण भावनामृत यानी कृष्ण भक्ति है। सब लोग जानते हैं हम कृष्ण के दास हैं, पर जिस प्रकार इंसान सो जाता है और सोते हुए तो नहीं पता चलता ना कि हमारा ये वो सोते हुए तो बस इंसान सो रहा है। तो वैसे ही हमारे अंदर जो हृदय में जो कृष्ण भावना अमृत है वो अभी सो चुकी है, पर उसको हमें जागृत करना है। किसके माध्यम से? भक्तों के संग के माध्यम से। जब भक्तों के संग में आएंगे तभी हम श्रवण इत्यादि कर पाएंगे। तो कृष्ण भावना अमृत प्रत्येक जीव के हृदय में है और कौन उसका एक माध्यम बनता है जो अपनी सोती हुई कृष्ण भावना अमृत को जागृत कर सके। और जागृत करने का सिर्फ 2 उपाय हैं, एक तो नाम जप और दूसरा भगवान के कथा गुण रूप नाम लीला का श्रवण। उसके सिवा कोई और उपाय नहीं है, समझे? श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है संगा संजायते कामः, मनुष्य जैसी संगति करता है उसे उसी के अनुसार उसकी इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं विकसित होंगी। ये तो हमने जान लिया भाई, जिस प्रकार से आप जिसका संग करोगे उसी प्रकार से आपकी मन में इच्छा डेवलप होगी, क्योंकि अगर हम भौतिकवादी का संग करते हैं जैसे हमने पिछले श्लोक में जाना, उसी प्रकार से हमारी इच्छाएं डेवलप होगी। ठीक है, तो हमें संग किसका करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलते हैं इसमें। यह कहा जाता है कि मनुष्य की पहचान उसकी संगति से ही होती है, क्योंकि जैसा इंसान हमने जाना कि जैसा इंसान होता है सुनना पसंद करता है, तो जैसा हम सुनना पसंद करते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है, और जिसके साथ हम रह रहे हैं इसका मतलब वो वैसी शब्द बोलता है ना। तो जिसके साथ रहते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। मंदिर में भी हम किन भक्तों की संगति करते हैं ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। यहाँ सिर्फ भौतिक जगत की बात नहीं हो रही, ठीक है, आप भौतिक जगत, बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक जगत की संगति छोड़ भी देते हैं, पर मंदिर में भी आके वो जो प्रजल्प कर रहे हैं या जो निंदा कर रहे हैं उनकी संगति कर रहे हैं, तो
उससे ऐसा नहीं होगा, हम कभी सोचते रहे मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ कर तो रहा हूँ, पर मैं अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा हूँ, या मेरे जीवन में ऐसे दुःख क्यों आ रहे हैं, या इत्यादि। क्योंकि हम उसको सही ढंग से पालन नहीं करते, तो इसकी वजह से हमारी जीवन में अपग्रेड नहीं हो पाता है ना? आपको एक चमत्कार की बात बताऊँगा, पर 2-4 दिन बाद। अभी वो हुआ है रिसेंटली, पर अभी नहीं बतानी चाहिए। अभी थोड़े दिन बाद आपको बताऊँगा, कुछ जगन्नाथ से रिलेटेड बात है। तो अभी नहीं बताई जाएगी वो बात, थोड़े दिन बाद बताई जाएगी। मतलब हम लोग भी शॉक्ड हो गए थे, ऐसी थोड़ी ऐसी बात है, कि ऐसा हो गया। प्रभु जी अभी वो हाँ, समझ नहीं है प्रभु जी। थोड़े दिन बाद बताऊँगा, रुक जाओ। उस ज़्यादा काम को पहले पूरा होने दो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। है ना? फिर उसके बाद वो रिवील करूँगा। मतलब वो आप लोगों को बताने के लिए मैंने सोचा ही है कि वो बतानी है, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मनुष्य जिस प्रकार से संगत करता है, उसकी संगति से उसकी पहचान होती है, और यदि सामान्य व्यक्ति भक्तों की संगति करता है, तो वह निश्चित ही अपनी सुप्त कृष्ण भावना को विकसित करेगा। अगर वो भक्तों की संगत करेगा, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भक्तों की क्या, जिनकी रुचि कृष्ण गुण रूप नाम लीला में हो। जिनकी रुचि नहीं हो, उनकी संगति करने से नहीं होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। कृष्ण भावना अमृत की समझ हर जीव में जन्मजात है। जब से जीव है, क्या है देखिए, जीव चाहता है कभी किसी ना किसी का दास बनना। जैसे कोई अपने बच्चों का दास है, कोई अपनी इंद्रियों का दास है, तो जीव का स्वभाव है सेवा करना, किसी ना किसी की। हम हमेशा किसी ना किसी की सेवा करते हैं। किसी न, इसमें किसी का ऑब्जेक्शन है तो अभी वो हाथ उठा सकता है कि नहीं, मैं नहीं करता हूं सेवा। है, जीव किसी ना किसी की सेवा करता है। पर अब मनुष्य जीव भी और पशु भी, पशु अपने बच्चों की करता है, इत्यादि करता है ना? तो सेवा का भाव हमारे हृदय में हमेशा से है। पर जब मनुष्य जीवन ये मिलता है, तो हमारा बहुत हाई चांस हो जाता है, जो ये सुप्त कृष्ण भावना कि हम भगवान की सेवा करें, ये वाला जो भाव है, ये वाली जो मनोवृत्ति है, हमारी जागृत होने का एकमात्र मनुष्य जो जीवन है, वो साधन है। अब इसमें बहुत ईजिली अगर कोई भगवान की गुण रूप नाम लीला के बारे में सुनता है, तो वो अपग्रेड हो जाता है। ठीक है? जब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो यह चेतना कुछ अंश तक उसमें पहले से ही विकसित हुई रहती है। ठीक है? इसमें प्यार आता है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करया उदाय। बहुत अच्छा प्यार है। जीवों के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। यह किसी अन्य चीज से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तो जीव स्वाभाविक रूप से जाग जाता है। देखिए, बहुत अच्छी बात बताई है कि जितने भी जीव हैं, उनके हृदय में भगवान का प्रेम है। पर जैसे हम अगर किसी व्यक्ति जो सो रहा हो, उसे उठाएंगे तो कैसे उठाते हैं? पहले माध्यम होता है शब्द, कि उठ जा। हम बोलते हैं ना कि उठ जाओ, या इत्यादि, है ना? तो श्रवण से ही एकमात्र उपाय है कि हमारी जो सुप्त कृष्ण भावना अमृत जागेगी। और एक श्रवण के साथ देखिए, नाम जप की जो विधि बताइए, नाम जप भी क्या करना है हमें? बोलना है और सुनना है ना? तो श्रवण और नाम जप से ही हमारी सुप्त कृष्ण भावना अमृत है, वो जाग सकती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इसको करेगा, तो निश्चित रूप से वो जाग जाएगा, उसकी जो कृष्ण भावना अमृत है वो जाग जाएगी। क्योंकि कृष्ण भावना अमृत, ये तो हमने पढ़ लिया, अथवा हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय श्रवण का अवसर दिया जाना चाहिए। जो हमें कथा ऑर्गेनाइज होती है, या इत्यादि सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, तो इसमें हम अपॉर्चुनिटी को या तन रखाते हैं कि प्रत्येक कृष्ण के बारे में जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। अच्छा, इसमें लोग क्वेश्चन पूछते सकते हैं, सभी के हृदय में तो सभी के हृदय में तो भगवान विराजित है ना? और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबके हृदय में भगवान जो कृष्ण सुप्त कृष्ण भावना अमृत है, बस उसको जगाने का काम करना है। तो शब्दों के माध्यम से हो जागेगी, या श्रवण के माध्यम से हो जागेगी। पर हम बहुत जगह श्रवण करते हैं, प्रचार करते हैं, पर लोग भक्त नहीं बन पाते हैं। इसका कारण
श्रवण में एक तो रुचि नहीं है और श्रद्धा नहीं है वो जिनसे अभक्तों सुन का रहे भी हैं। वो अभक्तों का भी संग कर रहे हैं ना प्रभु जी साथ में, तो इसलिए रुचि नहीं हो और पा बहुत रही है। अच्छा, हम लोग जब भक्ति में आए तो हम लोग भी तो अभक्तों का संग करते थे, या हम सिर्फ भक्तों का संग करते थे उस टाइम? बताओ बताओ। श्रद्धा नहीं है मेन इसका, जिनसे सुन रहे हैं या चलिए, ये भी है। लक्ष्मी गुड़ियाल माता जी, आप बोलिए। अरे, कोई माता जी आपकी वॉइस कट रही है। जी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि मतलब अब जैसे आप लोग भी मतलब जगह जगह पे मतलब समझाते हैं सभी को, प्रभु जी भी ज्ञान मतलब सबको जो जैसे माध्यम से अलग अलग माध्यम से मतलब कीर्तन के माध्यम से हो गया, जैसे वहाँ मठ के माध्यम से समझाते तो बहुत किसी समझ में तो नहीं आता प्रभु जी, क्योंकि अभी उनकी चेतना विकसित नहीं हुई है। और प्रभु जी वो भगवान के अभी उन पे कृपा नहीं है प्रभु जी, ऐसा मेरा मन है। ऐसा हम कि हाँ सही बताया एकदम तो हमारे मन में नहीं हुआ होगा कि हाँ मतलब ये सही बात है, लेकिन धीरे धीरे मतलब मन हुआ हमारा। हर किसी का मन नहीं हो पा रहा प्रभु जी, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, माला भी उनको दी है, मठ में उनको ले गए थे हम कई बार, लेकिन जैसे ऑनलाइन भी आए वो, लेकिन कुछ दिन आए फिर वो गायब हो गए क्योंकि उनके समझ में आई ही नहीं। तो प्रभु जी बोलते हैं कि ये तो सौभाग्यशाली बात है, मतलब भाग्यशाली वो है, मतलब जैसे भगवान की करोड़ों लोगों में बोलते हैं कि कोई एक होगा जिनके समझ में आ पाती है बात ना। तो कृष्ण भक्ति हर किसी की बस की क्या है, मतलब उनके समझ में आती नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो ये कृष्ण। देख, हाँ, बोलिए आदित्य प्रभु। सबके हाथ रेज हो रहे प्रभु हैं, जी, बताइए। प्रभु जी अभी उनकी शुभ कृष्ण भावना में है, अभी उनका चित्त मलिन है और अभी श्रद्धा नहीं है भक्तों पे, और वो श्रवण अच्छे से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमारा भी तो चित्त क्या शुद्ध था जब हमने कृष्ण भक्ति स्टार्ट करी, या कृष्ण नाम के बारे में हमें पता चला, हम एकदम संत थे? नहीं फिर प्रभु जी, श्रवण अगर अच्छे से करेंगे तो फिर धीरे साफ होता जाएगा चित्त। श्रवण मुख्य है। वेरी गुड। एक श्रवण से हमारे हरि नाम में रुचि है। बहुत सारे लोग आते हैं और श्रवण ध्यान से नहीं करते, इधर उधर की कीर्तनों में भी इधर उधर की बातें करते रहते हैं ना। चलिए सागर प्रभु जी, आप बोलिए, इसके बाद फिर मैं बताऊंगा और आगे। प्रभु जी, जो पिछले जन्म की प्रारब्ध होते हैं, हो सकता है उन यस, भी रुकते हैं, वो नहीं आ पाते चाहकर भी, मतलब माया भी नहीं आने दे रही ना उन्हें, माया खींच रही है। हाँ, पुराने जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो प्रारब्ध है, भक्ति में वो रुचि रोक नहीं रहे हैं। डेवलप करवाएंगे, है ना। और भक्ति में रुचि नहीं या श्रवण में रुचि नहीं डेवलप कर पाएंगे। बोलिए अंजलि माता जी, आप भी कुछ बोल रहे हैं। सेम प्रभु जी, मैं भी यही बोलने लगी थी। जो पिछले जन्म के जो हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, वो भी मतलब कि इस चीज में आगे नहीं बढ़ने देते, उनमें बुद्धि नहीं आ पाती। राइट। जो पुराने जन्म के प्रारब्ध हैं वो भगवान की भक्ति में आ भी जाते हैं, और हमारे कभी कभी जैसे कि देखिए कर्म आते हैं, और कर्म जब आते हैं तो हम क्या करते हैं कि भक्ति में रुचि खत्म होने लग जाती है, या भक्ति में रुचि कम हो जाती है। ये होता है ना कि कभी कभी तो ऐसा लग रहा है हरे कृष्ण महामंत्र में आनंद आ रहा है, और कभी कभी नहीं आता है। बोले आदित्य प्रभु। प्रभु जी, अगर जैसे प्रारब्ध आते हैं और हम अच्छे श्रवण भी करें और माला भी करें और वैष्णव संग भी करें तो भी नहीं हो पाएगा? होगा, क्यों नहीं होगा? होगा ही होगा, निश्चित रूप से। बोला साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि साधु संग सारे शास्त्र बोल रहे हैं, लव मात्र मतलब कितना होता है, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धियों को प्राप्त करा देता है। तो हमें जब ऐसा हो तो वैष्णवों का संग अधिक से अधिक करना चाहिए, श्रवण अधिक से अधिक करना चाहिए। जब संग करेंगे तभी श्रवण कर पाएंगे, है ना। जब हम संग करते हैं तो जब कभी कभी ऐसा लगे कि नाम में रुचि कम हो रही है, श्रवण में रुचि है, तो और ज्यादा अपने आप को चेक करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध आ रहे हैं, तो हमें श्रवण और नाम जप और इंक्रीज और क्वालिटी के हिसाब से करना चाहिए, है ना। मैं देखता हूँ लोग ऑनलाइन आते हैं, अभी कैमरे खुलाने का रीजन, लोग अपनी शक्ल ही देखते रहते हैं कैमरों में, है ना। तो इससे इससे क्या होगा, अच्छा बताओ। इससे हमारी जागृत होगी? इससे तो शरीर से और आसक्त हो रहे हो। कम से कम शीशा छुटा, वो शीशे में देखना नहीं करा, तो कम से कम वो सॉरी फिर उसके बाद फोन में देखना शुरू कर दिया, तो इससे तो और ज्यादा होगी। तो जो लोग भी देखते हैं वो समझदार हैं कि इसको सुनना इंपॉर्टेंट है,
है ना? कैमरा इसलिए खुलाया जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं उस टाइम आप लोगों को देखा जा सके, है ना? मैं भी कैमरा बंद करके लेट जाऊँ और लेट के फिर करूँ तो फिर एक डेकोरम होता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति देखिए साधु संग करेगा और उसके पुराने प्रारब्ध आ रहे हैं और वो भक्ति से दूर भी हो रहा हो, ऐसे आसार हो रहे हैं कि भक्ति में रुचि नहीं हो रही, तभी भी हमें क्या करना है, उन चीजों को नित्य नियम से पालन करना है, वैष्णव संग करना है। और ज्यादा जितने भी यहाँ लोग हैं, और सबके साथ ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी भक्ति में रुचि कम हो जाती है, श्रवण में रुचि कम हो जाती है, तो उस समय और अच्छे से श्रवण करना है। मन भागेगा इधर उधर, फोन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो और उसको साइड रख देना है कि नहीं, माया फिर मुझे फंसाने के चक्कर में। और ये मेरे एक टेस्ट है, जब टेस्ट आएगा तो हार्ड आएगा, अब हार्ड आएगा तो फिर फेल हो गए तो फिर रिपीट होगा, पास हो गए तो फिर नई क्लास में पहुंच जाओगे, भगवान के एक कदम और पास पहुंच जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। अथवा हर एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण कराने का अवसर दिया जाना चाहिए। मात्र श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य का हृदय प्रत्यक्षतः शुद्ध हो जाता है। प्रत्यक्षा मतलब जैसे बोला कि डिस्प्रिन की दवाई खाओ और दवाई से क्या होगा, सर दर्द सही हो जाएगा, तो ये प्रत्यक्ष है कि भाई साफ दिखता है। तो इंसान जब श्रवण अच्छे से करता है तो वो देख पाता है कि जो उसके वेग हैं वो उस पर धीरे धीरे करके भगवान की कृपा से कंट्रोल कर पाता है। और वो अपने आचरण में, कौन सोचता था कि मैं अब लोग जो चतुर्मास में उठ रहे हैं, सुबह मंदिर आ रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन आरती देख रहे हैं उसके माध्यम से यूट्यूब के, कौन सोचता था कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के ये कार्य करूंगा? मैं तो नहीं सोचता था, है ना। भक्ति के चलो उठ भी गए तो अपने सेहत के लिए उठ जाएंगे, भक्ति मंगला आरती के लिए उठूंगा। और ऐसा नहीं कि अरे यार सुबह उठना पड़ रहा है, उत्साह के साथ उठना शुरू हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन होता है, तो निश्चित रूप से फिर नाम में ऐसा रहता है, नहीं मुझे अपने जप कंप्लीट करने हैं, नहीं मुझे मंगला आरती में उठना ही है, नहीं मुझे सेवा का कैसे पता चलता है? कोई व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है और वो श्रवण नहीं कर रहा है तो वो सेवा ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। वो सेवा क्या हो जाएगी, काम में, काम मतलब कर्म में डाइवर्ट हो जाएगी। जैसे बहुत लोग मठ में सेवा करते थे, नाम नहीं बोलूंगा मैं, बहुत लोग जानते भी उन्हें, तो वो सेवा करते थे। अब सेवा करते करते क्या हुआ, और वो चाहने लगे कि मुझे सैलरी मिलने लग जाए, है ना। तो वो क्या हुआ कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही, मुझे क्या करते हैं कि कार्तिक मास चल रहा था, और कार्तिक मास में क्या होता था, लोगों के घर जाया जाता था, कीर्तन करने जाते हैं ना, तो वहां कीर्तन करने जाते हैं तो लोगों के मन में भाव आ गया, अरे हमारे पैर टूट जाते हैं नाच नाच के और हमें पैसे भी नहीं मिलते। वास्तविक रूप में उनको प्रणामी मिलते, जिनके घर जाते हैं तो वो प्रणामी देते हैं ना, कहीं 500 कहीं क्या। देखिए वैसे मैं सबको ये एक सलाह दूंगा कि प्रणामी नहीं रखनी चाहिए, मैं तो नहीं रखता, तुम जो मैं करता हूँ मैं आपको वो सलाह देता हूँ, है ना। और अगर हम उसको अपने ठाकुर की सेवा में भी लगाएं, और ठाकुर देखिए बहुत सारी एक सूक्ष्म चीजें होती है कि सूक्ष्म चीजें की बात की, देखिए अगर आप पे है ही नहीं, आप पेट्रोल का उसमें से निकाल लीजिए, पर अपने खर्चों में नहीं लगानी चाहिए। अगर वो हम खर्चों में लगा दें तो हमारा भजन नहीं है इतना कि हम उसको बचा सके, तो मैं तो जैसी आती है वैसी पकड़ा देता हूँ, इतना चाहिए। और जब हम कोई हमें कुछ दे रहा है तो हमारा भजन उसके बदले में जा रहा है, हम वैसी भजन नहीं कर रहे हैं। और अपना भजन देना, है ना, किसी से 10 रुपए लेके किसी को करोड़ों रुपए की चीज देना समझदारी है बेवकूफी? बेवकूफी। अगर लेना है हमें लगा देना है, मैं सीधा मतलब तुरंत ही लगा, अपने अनुसार नहीं, सीधा पकड़ा देना है। वो मंदिर के जाने और मंदिर के लोग जाने के किस प्रकार से जो मैनेज कर रहा है वो जाने, है ना। या गुरु जी होते हैं तो गुरु जी को पकड़ा देता हूँ तुरंत। अगर हम उसे अपनी सेवा में लगाएंगे तो फिर थोड़े दिन बाद हमारी सेवा ऐसी हो जाएगी कि सेवा में रुचि खत्म हो जाएगी। तो प्रयास ये करना चाहिए। और बहुत लोगों के मन में कि देखिए जब इंसान कोई ये सोच के करता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ या सेवा कर भी रहा है और श्रवण नहीं कर रहा है, तो वो कर्म में डाइवर्ट होने में टाइम नहीं लगता। फिर बोलता है अरे मेरा काम खत्म हो गया। सेवा की जो बुद्धि है वो हट जाएगी कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। सेवा का मतलब क्या है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो वो प्रेम का जो शब्द है वो हट जाएगा। फिर वो क्या होगा, अरे यार मुझे ये करना पड़ रहा है और मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, तो मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए। फिर मन अपने मन में ऐसे भाव आने लग जाते हैं कि मेरा तो अधिकार है सैलरी पाने का। तो अगर सोचिए, अगर किसी ने कोई सेवा करी, उसके बदले में कुछ ले लिया, तो वो सेवा रहेगी? वो जॉब हो गई। और जॉब में भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं।
बोला गया है कि डिमांड नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ कहीं आप कीर्तन इत्यादि के लिए जा रहे हैं, वहाँ मिल भी रहा है कुछ तो ठीक है, आपको अपनी अगर आप पूर्णतः अब आपने सोच लिया है कि मुझे सिर्फ़ कृष्ण का प्रचार करना है, जॉब-जॉब नहीं करनी है, तब की बात है। और वो भी उसमें से सेवा में से कुछ हिस्सा को मेरे जीवन व्यापन के लिए चाहिए, मैं निकाल लेता हूँ, बाकी भगवान की सेवा में लगाऊँ। है ना? अगर व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से नाम अगर व्यक्ति जप रहा है और नाम से सोच रहा है कि मैं ये उपलब्धि हासिल करूँ, ये उपलब्धि हासिल करूँ, तो नाम की सेवा करनी है हमें, ना कि नाम को अपनी सेवा में लगाना है। जब नाम को अपनी सेवा में लगाते हैं, तो फिर नाम जब सेवा करनी शुरू करता है, तो फिर सेवा ही गायब हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ईज़ी? तो हमें बहुत सारे भक्त हैं जो संजय प्रभु समझ में आ रहा है? प्रभु जी एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम बिना श्रवण के किसी भी सेवा में कार्य करना, जैसे हम भगवत सेवा में ही कुछ कर रहे हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं, भगवान की वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, भगवान का इत्यादि कर रहे हैं, और हम ये सोचें या भगवान के कीर्तनों में हम सम्मिलित हो रहे हैं, है ना? और हम ये सोचें कि मैं श्रवण नहीं करता और मैं सिर्फ अपने जो ये सेवा करता हूँ, सेवा तो कर ही रहा हूँ मैं, श्रवण का फल है सेवा, ये बोला जाता है। और निश्चित रूप से श्रवण का और नाम जप का फल है सेवा में रुचि। पर जब श्रवण नहीं करेगा इंसान, तो रुचि खत्म होने लग जाएगी, और रुचि खत्म होने लग जाएगी तो क्या लगेगा मनुष्य को, मैं तो काम कर रहा हूँ। और फिर इनके मन में इच्छा आ जाएगी, अरे यहाँ इस कीर्तन में पैसे नहीं मिले मुझे, और इस वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ मैं, या वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ मैं, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, और फिर ये मन में आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है मैं किसकी बात हो रही है ना? तो ऐसे भाव आने लग जाते हैं, और फिर आप देखेंगे कि वो लोग भक्ति से गायब हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष है प्रमाण कि धीरे धीरे करके देखिए, ये इसमें जो वो बहुत सुंदर प्रत्यक्षतः कि हमें दिखता है, अगर कोई व्यक्ति भक्तों का संग करेगा और डू एंड डोंट्स बताएगा, श्रवण करेगा, तो वो अपग्रेड होता हुआ दिखता रहेगा, सबको दिखेगा। ऐसा नहीं कि देखिए कोई स्वर्ग हवन कर रहा है स्वर्ग की कामना के लिए, तो भाई मरने के बाद दिखेगा उसे स्वर्ग मिला कि नहीं मिला, है ना, अलग बात। मगर जब कृष्ण भक्ति करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और भगवान की कथा का श्रवण करता है, तो प्रत्यक्ष दिखता है मनुष्य को और लोगों को भी कि भक्ति में उन्नति हो रही है, और हमें खुद महसूस होगा। पहली बात तो यह है, दूसरी की तो छोड़ो, हमें खुद महसूस होगा। पर इंसान अगर श्रवण हटा देगा और सेवा भी कर रहा है, तो सेवा वो कर्म कब बन जाएगी पता नहीं चलेगा। समझ पाए? फिर हमें डिजायर्स होने लग जाएंगे, अरे मेरा तो इतना सारे मैं समय दे रहा हूँ, समय दे रही हूँ, तो हमें क्या है कि पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जो बात है, ये पुराने भक्तों को पे भी देखिए, जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उन पे भी देखी है मैंने कि अगर श्रवण नहीं है तो फिर वो एक जॉब बन जाते हैं। बहुत सारे, चलिए छोड़िए, ज्यादा हो जाएगा इस बारे में। और बहुत सारे लोगों को हमने देखिए अभी तक, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा, मगर बहुत सारे लोगों को हमने प्रत्यक्ष भक्ति में इस प्रकार से डाउन होता हुआ देखा है, जो श्रवण में रुचि नहीं है। और श्रवण में भी श्रद्धा पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, और मेरा ध्यान कहीं और है, और समझो आप क्लास में और व्हाट्सएप चला रहे हैं, और व्हाट्सएप चलाते चलाते क्या हुआ कि आपकी कोई बात बोली और आपसे पूछी गई कि बताओ, तो कॉन्शियसनेस अगर वहां नहीं है तो वो समझ में नहीं आने वाला है। भगवान हृदय में निश्चित रूप से वास करेंगे, पर आपकी चेतना, आप श्रवण किस प्रकार से कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। किस प्रकार से आप श्रवण कर रहे हैं वो क्वालिटी। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि बताओ कल का श्रवण हुआ था, वो बता रहा है कि आप किस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हम भगवत धाम को बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? सुबह उठे, सुबह श्रवण हुआ, वो दिन भर चिंतन करना है ना, ये थ्योरी है, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। फिर रात को श्रवण करा, अब फिर उसको सुबह तक के लिए प्रिपेयर रहना है, जिससे हमें उत्साह मिले कि हम भक्ति में उठें, आरती में उठ पाए। नहीं तो फिर हमारा क्या होगा कि हम आरती में नहीं उठ पाते और फिर बोलते हैं मैं थक गया, है ना, तो फिर ये थॉट आने लग जाते हैं, इसलिए मैं उठा नहीं। या अपने आप को देखो, मन ऐसा चंचल है ना, मन अपने आप को जस्टिफाई कर देता है किसी ना किसी प्रकार से, मन करेगा। पहले ही हमें लगता था कि हम गलत नहीं है, अब तो हम कृष्ण भक्ति में आ गए, तो अब हमें लगता है अब तो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, अब तो हम गलत हो ही नहीं सकते। पर क्या करें, शरीर है, थक जाते हैं, क्या करें, है ना। तो अपने आप को, ये मन जब बोले तो मन को जूते मारो, और चार बोलते हैं ना, मन को हमेशा ही जूते मारने चाहिए। बोलो।
एक सेकंड, एक पेमेंट करनी है। हाँ जी। तो सेवा के साथ साथ श्रवण भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो। और जब भी देखिए ऐसा नहीं कि श्रवण कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टेस्ट आते हैं अलग और हम उसको टैकल नहीं कर पाते, मगर टैकल करना सीखना पड़ेगा, है ना। एक बार कर लिया तो दोबारा जब अब वो अवसर आए या दोबारा हम ऐसे लगे कि हम थक चुके हैं और हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं या हम कुछ भी XYZ, तो हमें याद दिलाना पड़ेगा कि नहीं, कि ये मेरा टेस्ट है और मुझे उठना है, मुझे तो भाई भगवान की सेवा करनी है। अब वो किसी भी प्रकार से, अब मैं चाहे जल्दी सोऊं चाहे लेट सोऊं, आप उठ जाओ और फिर उसके बाद मंगला अटेंड के फिर उसके बाद सो जाओ थोड़ी देर बाद, ये कर सकते हैं। सुबह उठे आज सागर प्रभु जी आप लोग सुबह? उतने बजे? हाँ सुबह तो उसी टाइम उठना है हमने। वेरी गुड, ये नियम होना चाहिए। थके नहीं आप कल? थकान तो हुई पर प्रभु जी अब रूटीन बन गया ना, सुबह नींद नहीं आती, प्रभु जी याद हो जाती है, फिर नींद नहीं आती उसके बाद। अच्छा, रोज श्रवण में आना एक हमें बोझ लगने लगता है ना थोड़े दिन बाद? अभी तक तो नहीं लग रहा, पर मुझे आनंद आ रहा है ना। तो यही बात यहाँ पे बता रही है कि भगवान सबके हृदय में विराजित है, पर हमारे प्रारब्ध हमें सुनने नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें रुचि कम हो जाएगी, तो मगर उस समय ज्यादा सुनना है और निश्चित रूप से आनंद बढ़ेगा। क्यों आशुतोष प्रभु, बढ़ रहा है आनंद? बोले मैं तो आता ही नहीं प्रभु जी, कैसे बताऊं आनंद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ना। तो ये अपने आप को चेक करना चाहिए हमें कि हम भक्ति में उन्नति कर रहे हैं या डिग्रेड हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं तो फिर सेवा भी क्या, कर्म लगने में समय नहीं लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बहुत सुंदर बात है। मैं भी अगर श्रवण या अध्ययन छोड़ दूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली रुचि कम हो जाएगी और फिर मुझे लगेगा अरे यार इतना कर रहा हूँ, बहुत तो है, नाम जप कर रहा हूँ ना, नाम जप बोला है कलियुग केवल नाम आधारा, बस नाम जप करूंगा और बस। श्रवण क्या करना है? नाम जप भी 10 कर रहा हूँ, एक गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या बोल रहे, करोड़ों गायों का दान हो रहा है गोविंद नाम से। और मैं 10 माला भी कर रहा हूँ तो कितने नाम हो गए? मेरे से श्रेष्ठ हो सकता है क्या कोई? अर्जुन को भगवान ने भेजा कि जाओ देख के आओ कि संसार में, कि अर्जुन और दुर्योधन को दोनों को भेजा कि जाओ देख के आओ इस संसार में सबसे बुरा व्यक्ति कौन है और सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तो अर्जुन गए, अर्जुन ने बोला भगवान कि मुझसे बुरा व्यक्ति तो इस संसार में मुझे कोई दिखा ही नहीं। और जब दुर्योधन गया और दुर्योधन ने बोला मुझसे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं, सब अच्छी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, सबसे सही तो मैं हूँ, मैं एटलीस्ट ये तो कर रहा हूँ। तो हमारा मन दुर्योधन के समान है, हमें जस्टिफाई करेगा, पर हमें मनाना है अर्जुन के समान है कि नहीं सब अच्छे हैं, मेरे में ज्यादा कमी। अपनी कमियों को देखना शुरू करना पड़ेगा, हर एक कमी को, और रोज ऐसे नहीं आज देख लिया और फिर कल। देखिए भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो मैंने कल एक चीज बताई थी, कनक कामनी और प्रतिष्ठा। कनक कामनी बहुत बड़े संत भी टैकल कर लेते हैं, सब भी कर लेंगे कनक कामनी, मगर प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज है कि इसमें फेल हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, अभी भक्ति में जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा ये फेस। भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे तो फिर मान सम्मान की अभिलाषा ही नहीं होगी। जब आगे बढ़ने लगते हैं तो फिर ऐसा लगता है मैं भी तो सीनियर वैष्णव हूँ और मैं भी तो ये हूँ, मुझे भी तो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी, मुझे भी तो ये मिलना चाहिए था, मेरा नाम पहले क्यों नहीं बोला, दूसरे का नाम पहले क्यों बोल दिया। ऐसी आप लोगों को पता नहीं, बहुत ऐसे लोगों के भाव आते हैं। और जो मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा जो अच्छे से श्रवण भी कर रहे थे, अच्छे से श्रवण मतलब सॉरी इसको गलत फेस बोल दिया, उसको पढ़ भी रहे थे, ग्रंथों को भी पढ़ रहे थे और सुनने में मतलब क्वेश्चन आंसर भी करते थे, पर उसको जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था सिर्फ बोलने की और कहने की बात है। और फिर क्या हुआ, फिर ऐसे अभिलाषा क्यों हो रही है, अच्छा कि मेरा नाम पहले नहीं आ रहा, मेरा नाम बाद में आ रहा है, तो ये तो भैया साफ सीधी बात है कि अभी भजन नहीं है। और जब आए भी, चलो आ भी गया, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि नहीं आ सकता, आ जाता है, कोई बात नहीं, आ भी गया तो अपने आप को याद दिलाना है ना कि भैया ये तो, अगर जब व्यक्ति पढ़ रहा है, मुझे पता है कि ये 6 वेग हैं और हम पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है 6 वेग हैं, अब 6 वेग आएंगे तो हमें उस समय, या हम भय भी गए तो हमें अफसोस करना चाहिए ना 6 वेगों में। अगर ये गुस्सा आ भी गया कि मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिख गया, तो हमें उसके बाद नहीं यार ये तो गलत है, मुझे ऐसी
थॉट्स नहीं आने चाहिए। हमें ये याद करना है कि कोई अपने काम में बह गया, कोई किसी ने कुछ खा लिया, जीवा के वेग में बह गया, या वाणी के या क्रोध के कहीं भी बह गया, तो इंसान को उस समय नहीं लग रहा, उसके क्षण भर में उसको रियलाइज हो जाएगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, क्षण भर में भी। और अगर कोई भक्ति कर रहा है तो कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए गलत है और मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था। तो ये प्रैक्टिकली अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात जो हो रही है, ये दिखने लग जाता है कब? जब बद अवस्था हट जाती है। बद अवस्था कब हटती है? जब हम श्रवण करना शुरू कर देते हैं। समझ गए? बद अवस्था में क्या लगता है हमें? सूर्य इतना सा है, याद आया? प्रत्यक्ष प्रमाण। चलिए, प्रत्यक्ष शुद्ध हो जाता है और देखते हैं हम कि जो लोग जैसे अजामिल हो गए और अन्य अन्य लोग हो गए, जो भगवान की भक्ति में आता है, वो क्या होता है? प्रत्यक्ष शुद्ध होना शुरू हो जाता है। जैसे खाना एक बाइट खाओगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बाइट लेते रहोगे, पेट भरना लगता है ना कि पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, पेट भरना शुरू हो जाता है। जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र इंसान स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में चेंज आने शुरू हो जाते हैं, अगर वो डू एंड डोंट्स फॉलो करेगा तो। श्रवण, अगर आप नाम जप भी अच्छे से कर रहे हैं ना, तो श्रवण में आपकी रुचि ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। श्रवण में रुचि बढ़ेगी। नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार गैस जलाए बिना खाना नहीं हो सकता, तो बिना जप करे श्रवण में रुचि नहीं आएगी। तो नाम जप अगर व्यक्ति अच्छे से कर रहा है ना, थोड़ा सिंसियरली, तो उसकी श्रवण के प्रति रुचि आ जाएगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, फिर सुबह उठते हैं, नेटफ्लिक्स खोल लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, है ना, सुबह पिक्चर देख लेते हैं। नाम समझ गए होंगे किसके लिए बोला जा रहा है, और जो भी करता है। आशुतोष प्रभु, पंखा मत दिखाओ, अपना शकल दिखाओ। प्रभु जी बता रहे हैं किसी को सीलिंग कॉपी करनी है तो कर सकते हैं। देखो कितनी सुंदर है ना। चलिए, समय हो चुका है, आई थिंक सो। इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, और शिक्षाष्टकम का एक श्लोक आएगा, उससे पहले इसको विश्राम दे देते हैं। कृष्ण भावना अमृत कृत्रिम रूप से किसी पर लादी नहीं जा सकती। कि मैं बोल लूं आपको भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो, तो ये नहीं। जबरदस्ती भक्ति किसी से नहीं करवाई जा सकती, किसी को लादी नहीं जा सकती। यह पहले से ही विद्यमान है। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसका हृदय समस्त संसारिक कलमश से स्वच्छ हो जाता है। जितने भी संसारिक चीजें हैं उससे क्या होगा? जब भगवान का नाम जप, इसलिए नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी नाम जप जो लोग कर रहे हैं उनकी श्रवण में रुचि बनेगी ही बनेगी। देखिए, शास्त्र अध्ययन, एक सेकंड, नाम जप की जो बात आ रही है, अच्छा नाम जप हमने सबसे पहली बार कब करा? जब हमने नाम जप के बारे में सुना, तो पता चला ना कि नाम जप करना चाहिए। नहीं तो ऐसे सपने में आया था नाम जप करना है, नहीं ना, सुना। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। श्रवण में ही नाम जप में रुचि होगी, और श्रवण में हमें रुचि नहीं हो रही। नाम के बारे में किसी ने कब सुना? नाम का जपना जब शुरू करा हमने, जब हमने नाम की महिमा सुनी। जब हम नाम की महिमा और सुनते रहेंगे तो उसमें हमारी क्या होता है? क्वालिटी बढ़ेगी। और श्रवण भगवान से को अनुभव करना है कि मेरे जीवन में कैसे भगवान कृपा करते हैं, है ना, तो दिख जाएगा। आप सोचोगे वो चीज 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी से रिलेटेड कुछ बात बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि आप लोगों के सामने भी मैंने वो बात बोली है क्लास में, तो वो अब एग्जीक्यूट हो जाती है। भगवान वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि कहां से कौन आएगा पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान का चमत्कार तो है निश्चित रूप से, है ना। ठीक है, आज की क्लास को हम विश्राम देते हैं। आप लोग उसको अध्ययन करिए जो चीज पुरानी क्लास में बताई गई थी, और एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ पे लोग इजीली भक्ति कर सके। और हम सबका कोई भी मंदिर उनके भक्तों के द्वारा जाना जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसी भी मंदिर को कैसे जाना चाहेगा कि वहां पे भक्त कैसे हैं। नए लोग आके हम नए लोगों को क्या शिक्षा देंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। और हमें इस काबिल बनना है कि नए लोग आके हमसे हमारे आचरण देख के, कोई हमारे कथन से नहीं देखेगा, है ना, हमारे आचरणों से देखना शुरू करते हैं लोग। मैंने बोला है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन बताएंगे हम सबके। अगर हम रील, आशुतोष प्रभु जरा सामने हो आप पंखा मत दिखाओ बार बार, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, बस ये परफेक्ट है। बस इससे पीछे मत हो ना, ठीक है।
तो क्या होता है कि जब हम मठ में भी आएंगे और साइड उस कमरे में चले जाएंगे जहाँ स्टोर में, और वहां जाके फोन चलाएंगे, है ना। कौन कौन चलाता है? यहाँ पे 2-3 लोग हैं वो, और फोन चलाते रहेंगे। तो क्या होगा कि हम तो गलती करेंगे ही करेंगे, और फिर क्या होगा, नए लोग जो आएंगे उन लोगों को भी डिग्रेड होता है। देखो ये मजाक की बात नहीं है, चलो मजाक भी है ठीक है, पर ये हमें सीखने वाली बात है कि नए लोग भी डिग्रेड होंगे। और आपके आचरण से अगर देखिए, भगवान जब प्रचार से प्रसन्न हो तो दुष्प्रचार आपकी वजह से कोई भक्त बोलेगा अरे, क्योंकि विषय भोग तो हमारे कन्ने अनंत जन्मों से करते आ रहे हैं। जैसे हम देखते हैं तो हमारी रुचि वहां बन जाती है। देखा, बोला गया है जैसा आप संग करोगे वैसी आपकी मनोकामनाएं कामनाएं जागृत होगी, और फिर कामनाओं की भोगने की इच्छा होती है। संग मतलब देखना, सुनना, रहना, ये सब कुछ इंक्लूड होता है संग में, पढ़ना। तो हम अगर ऐसा संग कर रहे हैं कि जहां से हमारी भक्ति डाउन हो जाएगी, फोन का संग भी ज्यादा, और हमारी वजह से अगर हम फोन चला रहे हैं और कोई दूसरा आके देखा, अरे भक्त तो देखते हैं, जाता हूँ, क्या दिक्कत है, फिर उसके आचरण में भी और उसके आचरण में आएगा तो आप क्या कर रहे हैं, दुष्प्रचार। दुष्प्रचार कर रहे हैं तो भगवान के प्रिय से कम होने लग जाओगे, और फिर जिंदगी में दुखाने लग जाता है। फिर लगता है कि मेरी जॉब, मेरा पढ़ाई, मेरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ज्यादा जरूरी है, भक्ति तो ठीक है कर रहे हैं, इतनी बहुत है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। तभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए अब अनुष्का माता जी भी एक अच्छे से श्रवण कर रही है, और अच्छी बात है ना। शुरू में इनका थोड़ा सा डगमाया, मगर अभी अच्छी सही हो गई है। और ये अंजलि शर्मा माता जी है, सागर और नेहा माता जी दोनों, चंचल प्रभु, आदित्य प्रभु, रेगुलर, एक दिन भी क्लास मिस नहीं है, एक दिन भी, एक से इवन अ सिंगल डे, एक दिन भी मिस नहीं है। अब विवेक प्रभु भी आने लग गए हैं, चलो आशुतोष प्रभु भी आ रहे, अच्छा आज ही आया है तो मैं तो सॉरी भूल गया। हाँ, और ठीक है बस, है ना। विवेक भी 2-3 दिन से आने शुरू हो गया, तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। और कभी कभी ऐसा हो कि श्रवण नहीं हो तो उसके बाद क्या करना है कि और समझना है कि अब तो गिरने के चांसेस है बाबू। मगर वैष्णव निंदा और वैष्णव प्रजल्प से दूर रहिए, सबसे ज्यादा भक्ति में ये गिराएगा, सबसे ज्यादा। तो अपने आप को याद दिलाना है कि जहां निंदा हो रही है तो वहां से उठ जाओ। और देखिए संग हम क्या, अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, संग कैसे पता चलेगा हमें कि भाई भक्त का संग किस भक्त का करना है, किस भक्त का नहीं करना है, संग कैसे पता चलता है? बताइए अनुष्का माता जी आप। हरे कृष्णा। भक्त वही बोला गया है कि जो भगवान के नियमों को पालन करे, और जो कुछ बोले भी, चर्चा भी करे, वो भगवान के गुण, रूप, नाम, लीला की बात। वेरी गुड। ये भक्त की पहचान सिर्फ एक है कि जैसे ही आप, अगर हमें पता है कि हमें एक नया भक्त है, इसका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे पता चलेगा? उसके सामने ग्रंथ लेख के, भगवत गीता के एक श्लोक पे बात करो, गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि रुचि ही नहीं बनेगी। तो हमें उन व्यक्ति से दूर होना है। और प्रचार के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है प्रचार करिए, मगर उनके साथ फिर हमें ज्यादा व्यतीत नहीं करना है समय, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, चाहे वो हमारा कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसे 3 हंसने लग जाते हैं वो लोग जिनकी बात होती है तुरंत। ठीक है, मैं देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उन्नति करें, है ना। सब आप हमारे अपने ही हो, जितने यहाँ लोग हो, कोई बाहर का नहीं है, सब अपने ही हो। और हम चाहते हैं कि, मैं बार बार इस पॉइंट को इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं किसी को टोंटिंग नहीं या किसी को कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग अपडेट हो, है ना। और अगर हम जितने आप 15 लोग हैं ना, अगर हम देहरादून, मतलब चलिए हिमाचल के 2 लोग हैं, बाकी सब 3 लोग होंगे हिमाचल के, नहीं 2 ही हैं। अगर हो गए अगर भक्ति में, तो निश्चित रूप से हम पूरे देहरादून में प्रचार कर सकते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से। जितना अगर हम सुनेंगे और हम एक एक व्यक्ति को भी, जैसे मैंने बताया, जोड़ने का प्रयास करेंगे। पहली बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी हमारी, देखिए हम कृष्ण भक्ति, हम समझ रहे हैं कि कृष्ण के बारे में बोलना है, कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। अभी जिनके बीच में हमें भक्ति की बात करनी है, करनी चाहिए, भक्तों के समाज में हम कृष्ण की बात नहीं करते। अभी हमारी रुचि इतनी नहीं हुई है, बाहर की तो छोड़ो, अब भक्तों के बीच में कृष्ण की बात करना तो दूर की बात है ना। बोला गया ना कि प्रजल्प नहीं करना, भक्तों की बात, भगवान की बातें करनी है, ये करना है ना। मगर अभी हम जहां भक्ति की बात कर सकते हैं, यानी भक्तों के संग में, हम उनके संग में भी भगवान की बात नहीं कर रहे, तो भगवान ये नहीं देख रहे होंगे कि ये बाहर तो क्या प्रचार करेगा। अभी जहां ये सूटेबल है भक्तों का संग या भक्तों के बीच में, वहां मेरी बात नहीं कर रहा है, तो बाहर की बात कैसे कर लेगा, बाहर जगह कैसे बाबू बात कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने की। एटलीस्ट वहां से शुरू करो कि मठ मंदिर में आओ, मठ मंदिर में हो तो वहां पे भगवान की बातें करो लोगों से, एटलीस्ट।
फिर उसके बाद बाहर जाके बाहर लोगों से करे। अगर किसी व्यक्ति से मठ मंदिर या भक्तों के संग में ही बात नहीं हो रही अभी भगवान की, तो बाहर जाके भगवान की बातें कहाँ से कर लेगा? और वो बात करेगा भी तो उसकी बातों से प्रभाव कहाँ से पड़ जाएगा? क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं कि जहाँ पे सुटेबल नहीं कर पा रहे तो अनसुटेबल पे क्या पंडित बन जाएंगे हम कहीं भगवान की बात करके? ऐसा नहीं, ठीक है? तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप सब अगर सीरियस हो गए तो बहुत अच्छा प्रचार हो सकता है, वो आप पे डिपेंड है। प्रचार तो निश्चित रूप से होना ही है, महाप्रभु ने बोला है तो निश्चित रूप से होना है। क्या किसी को डाउट है? आप लाभ उठा सकते हैं तो उठा लो, बस ये बात है। मठ की सेवा किसी के जाने से किसी के आने से रुकी है क्या? आप लोग प्रत्यक्ष प्रमाण हो, रुकी है क्या? कोई गया है? नहीं रुकेगी और ना रुकेगी कभी। सेवाएं तो चलती। हम अगर सेवा हमें मिल रही है तो हमारी अपॉर्चुनिटी, हम उसका लाभ उठा लें, क्योंकि आप लोग प्रत्यक्ष देख पाए हैं कि जिनको था कि अरे नहीं ऐसे हम कर रहे हैं, तो वो हट भी गए और सेवा चल भी रही है बड़े अच्छे ढंग से, बढ़िया वीडियोस अपलोड हो रही है, बढ़िया सब कुछ हो रहा है। तो ये हमें सीखना पड़ेगा, हमें नहीं गिरना है। और हमें गिरने का एकमात्र उपाय है कि हमें भक्तों से, एक जो मध्यम लेवल का भक्त होता है वो क्या करता है? भगवान में प्रीति बनाता है, भगवान से प्रेम डेवलप करता है। अपने साथ के भक्तों से क्या करता है? मित्रता करता है। और अपने जूनियर भक्तों पे कृपा करता है, प्रेम भाव प्रकट करता है। कृपा मतलब ये है कि उनको भगवान के बारे में बताना, उनसे प्रेम से बात करना, है ना? उनको डांट भी लगानी है मगर उनको प्रेम भी करना है, क्योंकि डांट भी लगाना जरूरी होता है कभी कभी और प्रेम भी करना जरूरी होता है ना? जैसे एक माँ प्रेम करती है कि डांट भी लगाती है, और फिर वैसे भी तो हम सबको भी वैसा बनना है कि सबको एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जो नए आए कि जो अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना? और हम सबका कर्तव्य है अगर हमें भक्ति करनी है तो, वरना तो बाकी सब चल ही रहा है, जिंदगी तो चल ही रही है। इतने साल बीत गए जिंदगी के, और बीत जाएंगे कुछ, और फिर ऐसा लगेगा कि नहीं मैं ये अचीव कर लेता, फिर ऐसे रहता है काश मैं उस समय ये कर लेता, है ना? बहुत बूढ़े लोगों को सुनते हुए मिलते होंगे आप कि अरे अगर मैं उस समय ये वाली जमीन खरीद लेता तो आज उसके रेट ऐसे हो जाते। अलग अलग प्रकार के लोग बोलते हैं, पर अब फिर हमें तो ये अनुभव कराएंगे कृष्ण निश्चित रूप से कि अगर उस टाइम में अपने समय को व्यर्थ ना गवा के कृष्ण भक्ति कर लेता तो जो आपके भाग्य में है वो निश्चित रूप से आपको मिलना है। थोड़ी सी कोशिश में भी मिल जाएगा। ज्यादा हाथ पैर मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला, भाग्य नहीं बदलेगा। भाग्य एक ही चीज बदल सकती है, कृष्ण भक्ति। हाथ पैर मारने मतलब काम करना है, ऐसा नहीं कि घर में बैठ जाओ। घर में बैठ जाओगे तभी भी अगर भगवान का अनन्या चिंतन माम कर रहे हो तो निश्चित रूप से घर में बैठे बैठे व्यवस्थाएं हो जाएगी आपकी जरूरतों की पूरी। मगर अभी हमारी श्रद्धा नहीं है तो नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। पर ज्यादा हाथ पैर मानने से कुछ भाग्य नहीं बदल सकता है, कोई अपना भाग्य नहीं बदल सकता है। अगर यहाँ पे बताओ, मेरे से अभी चैलेंज कर लो कि अगर कोई इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है तो उठाना चाहता है एक भी व्यक्ति? आपके भाग्य में हुई, मगर ऐसे का मतलब ये नहीं कि मैं आंखें बंद करके बैठ जाऊं। बस काम करो, ठीक है, मगर ज्यादा प्रयास करने से नहीं भाग्य बदल सकता, ये मानना पड़ेगा हम सबको। इसके माने बिना हम भ्रम हो रहा है, हमें बस एक माया अपने इल्यूजन में हमें भ्रमित कर रही है बस, और हम फंस जा रहे हैं। अपने आप को याद दिलाना है कि नहीं, इससे नहीं होगा, ठीक है? चलिए जी, कल तो कथा स्टार्ट है, सुबह कलश यात्रा है, तो जो भक्त अवेलेबल हैं वो आइए, पुरुषोत्तम मास में लाभ उठाइए। कथा बताया ना, एक वीडियो बनाई थी मैंने ना, क्या था? पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, किया गया दान, किया गया यज्ञ, ये बहुत पूर्णदा है। किया गया श्रवण, आप भगवान के लिए कुछ करेंगे तो कथा का हमें अवसर मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आइए साथ में मिलकर श्रवण करते हैं। और वैसे लाइफ तो रहेगी वो शाम को। अच्छा, कल से ये बताओ, आप लोगों की चॉइस मैं जानना चाह रहा हूँ कि कल से श्रवण तो हो रहा है, कथा स्टार्ट रहेगी, तो कल से हम क्लास कंटिन्यू रखें या आप लोग दिन में श्रवण कर पाएंगे? जो रेगुलर आ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन। पर मुझे शाम की क्लास कंटिन्यू रखना, मेरा ऑफिस रहता है ना, तो मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगी ऑफिस में। ठीक है, और बस, और सब प्रभु जी क्लास कंटिन्यू रखिएगा। प्रभु जी कंटिन्यू रखिएगा। दिन में ऑफिस होता है ना, फिर मिलता ही नहीं फिर श्रवण का। ठीक है, चलो ये क्लास फिर कंटिन्यू रखेंगे। और जो लोग ज्यादा सुन पाए वो उनके लिए ज्यादा फायदा है, जो लोग मतलब यहाँ पे भी कथा में आए वो ज्यादा अच्छी बात है। जो ऑफिस एंड इत्यादि हैं, समस्या, ये दिक्कतें हैं, समस्या है, तो उनके लिए शाम की क्लास रहेगी, है ना?
मगर अपडेट हो, मुझे भी ऐसा लगे फिर अगले दिन मैं पूछूं क्या श्रवण करा, फिर बोल चुप हो जाना सब, ठीक है? ऐसा मत करो फिर, है ना? क्योंकि देखिए जैसा श्रोता होता है वैसी ही वक्ता का भाव आ जाता है, वैसी शब्द वक्ता के मुंह से निकलते हैं। तो आप लोगों की अगर श्रद्धा कम हो रही है तो इसलिए वो सॉरी रुचि कम हो रही है श्रवण में, तो इसलिए शब्द वो नहीं निकल पाएंगे जो आपका कल्याण करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शास्त्रों में, ठीक है?